नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी गरुड़ के मेला डूंगरी हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी मेला डूंगरी हेलीपैड से कार में सवार होकर रामलीला मैदान के लिए निकले। सीएम धामी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव में प्रचार में तेजी आती नजर आ रही है। भावरा, आपको बता दें, भावर भाजपा और कांग्रेस के महारथी विपक्ष पर सियासी तीर चलाते दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भाजपा का विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। हल्द्वानी में सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होती दिखाई दी। रुड़की में प्रियंका गांधी की जनसभा। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के डीएवी मैदान रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनावी सभा को प्रियंका ने संबोधित किया। जनता से वोट की अपील की। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्य आयोग कर रहा है और अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुकी है। देहरादून में प्रियंका बोली, हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया है। उत्तराखंड में कहा, ये हमारी देशभक्ति को समझ नहीं सकते हैं, हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। रुड़की के मालवीय चौक में कांग्रेस युवा सम्मेलन में पहुंचे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 5 सीट कांग्रेस की झोली में होंगी। बीजेपी से जनता त्रस्त आ चुकी है। युवा और आमजन ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन करना है। रुड़की के लिब्बर हेड़ी पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो का स्वागत किया। प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी के समर्थन में मायावती ने की रैली। यूपी में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतने के लिए बनाया खास प्लान। प्रदेश को 9 जोन में बांटकर बनाई कार्य योजना। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अब प्रदेश की सभी सीटों पर लोगों तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, अमेठी के लोगों ने 15 साल तक ऐसे सांसद को ढोया। उन्होंने कहा कि अमेठी में कोरोना की भयंकर स्थिति आई थी। ये लोग अमेठी को अपना परिवार कहते रहे, लेकिन कांग्रेस परिवार से कोई नहीं आया। सीएम योगी बोले, ध्रुवीकरण का है चुनाव। जातिवाद तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ जातिवाद और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की उन्होंने बात की। फतवे को लेकर भी बड़ी बात कहते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। सहारनपुर में सीएम योगी ने कहा कि चुनाव ध्रुवीकरण का है, एक तरफ जातिवादी और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब माफिया जेल में है या जहन्नुम में है, जो बचे खुचे हैं उनका राम नाम सत्य की यात्रा निकल चुकी है। रामपुर लोकसभा सीट सपा के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। आपको बता दें, समर्थक ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने पार्टी प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरोप है कि सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह उन लोगों के यहां जा रहे हैं जिन्होंने आजम खान व उनके समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। बदायूं की उझानी और सहसवान में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर सियासी वार किया। इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम पर बोले शिवपाल यादव, कहा भाजपा के लिए अपशकुन है केशव प्रसाद मौर्य, अब सब गुंडे सत्ता में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, आपको बता दें, मुरादाबाद का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान कांग्रेस समेत अन्य दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में सबसे अहम यूपी की भूमिका रही है। इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खूंखार अपराधियों की मुलाकात बैरक में होती है, लेकिन केजरीवाल पत्नी से नहीं मिल सकते। आप सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। अखिलेश यादव बोले, न्याय दिलाने वाली संस्थाओं का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है भाजपा। पीडीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशी किए घोषित। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन और बरेली से सुभाष पटेल को उतारा। अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में अपना दल का मेरा
समाजवादी ने 3 और पार्टियों के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। इस गठबंधन में अपना दल कामेरावादी, एमआईएम, राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल है। पीलीभीत में पहले चरण में लोकसभा चुनाव होना है, इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी बहेड़ी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में सीएम योगी ने वोट की अपील की। मथुरा, काशी और दक्षिण की राजनीति पर बोली हेमा मालिनी, कहा भाजपा का 370 पार का नारा साकार होगा। दक्षिण में इस बार माहौल पिछली स्थितियों से अलग है। दक्षिण भारत में इस बार प्रधानमंत्री मोदी का असर साफ देखने को मिल रहा है। हिंदुत्व और राष्ट्र को बचाने के लिए वहां बड़ी संख्या में इस बार लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से हम दक्षिण भारत में पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट कटने से सपा सांसद एसटी हसन बेहद आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम खां उनको मिलेंगे तो पूछेंगे कि किसके कहने पर उन्होंने टिकट कटवाया। हसन ने कहा कि वह कुर्बानी का बकरा बन गए हैं। कैसरगंज संसदीय सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। भाजपा की 10वीं सूची में भी यहां से प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय न किए जाने से अन्य दलों ने भी हाथ बांधे हुए हैं। पहले आपके फेर में कैसरगंज संसदीय सीट चुनावी पहली बनी हुई है। अमेठी संसदीय सीट में तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी के साथ ही रायबरेली की सलोन विधानसभा आती है। अमेठी जिले के 14,28,316 व रायबरेली के सलोन विधानसभा के 3,57,809 वोटर को मिलाकर कुल 17,86,125 मतदाता अमेठी के लिए सांसद चुनेंगे। मऊ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ एक चौपाल के माध्यम से किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देवबंद के बड़गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी जुनून का अड्डा है दारुल उलूम देवबंद। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, दिन दहाड़े डकैतियां होती थी, खुलेआम लोगों की हत्याएं होती थी, लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद आज कानून का राज है। कौशाम्बी में आयोजित प्रेस वार्ता में विनोद सोनकर ने सपा उम्मीदवार को दी चुनौती, कहा कि पहले पिता को हराया, बेटे को हराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा जब सत्ता में थी तब गुंडई चरम सीमा पर थी, सड़कों पर खुलेआम गुंडई होती थी। मोदी और योगी की सरकार आने के बाद सबकी गर्मी शांत हो गई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर बरसे भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी, ईद की नमाज से पहले सपा नेता ने पुलिस अधिकारियों को दी थी चुनौती, जिसके बाद बीजेपी नेता ने पलटवार किया। सपा विधायक की रंग बदलने वाली सियासत पर उन्होंने कटाक्ष किया। कानपुर में 9 गंगा घाटों को दिलाई मतदान करने की शपथ, सैंड आर्ट के माध्यम से मतदान की अपील की गई है। घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान करने की बात सामने आई। मिर्जापुर में नवरात्रि मेला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूलों के छात्र छात्राओं ने गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक, कलाकारों ने गीत गाए। मिर्जापुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान लापरवाही पर कार्रवाई की भी बात अधिकारियों ने की है। अलीगढ़ में 252 बुजुर्गों ने किया मतदान कराने खुद पहुंचे डीएम। 85 साल की उम्र वाले बुजुर्गों को घर से वोट देने की मिली है सुविधा। अलीगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने निकली स्कूटी रैली। बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं ने लोगों को किया जागरूक। डीएम सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। महराज में मतदान का संदेश देने के लिए आयोजित होगी मानव श्रृंखला। 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। लखनऊ में बदायूं बुलंदशहर, नोएडा में भूपेंद्र सिंह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जहांगीराबाद बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम, नोएडा में अमित शाह की जनसभा में होंगे शामिल। बुलंदशहर में सीनियर सिटीजन मतदाता करेंगे मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टी रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर करवाएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता निर्वाचन। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टियों को रवाना किया। कुशीनगर में संसदीय सीट से अजय उर्फ पिंटू सिंह सैंथवार सपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। पिंटू सिंह सैंथवार देवरिया से भाजपा के विधायक रहे हैं। स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के पुत्र हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त जरवन पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर थाने पर विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया।
कानपुर में सीएस जेएमयू पर छात्रों ने किया पुतला दहन। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी चुनौती। छात्रों ने कहा कि नहीं हुई सुनवाई तो रोज करूंगा पुतला दहन। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया तानाशाह। सीतापुर में थाने में दरोगा ने किया आत्महत्या। मौत के बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने की है बड़ी कार्रवाई। सुसाइड नोट मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस कर्मियों पर रिश्वत का दबाव बनाने का आरोप लगा। दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। हमीरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, फार्मासिस्ट ने मरीज को दी गलत दवा। आंख की मरीज को दिया ईयर ड्रॉप। गलत दवा के कारण बच्ची की हालत गंभीर। पीड़ित ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर लगाया आरोप। कौसाम्बी में मकान निर्माण को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। एक दिन पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे का है पूरा मामला। लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। इमरान मसूद पर बीजेपी ने भड़काऊ बयान की बीजेपी ने शिकायत की है। सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद के खिलाफ ईसीआई से बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट के चलते इंडियन बैंक के जनरेटर में लगी आग। जनरेटर में आग लगने से बैंक के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग को बुझाने में ग्रामीण और बैंक के कर्मचारी तत्परता से लगे दिखाई दिए। शाहजहांपुर में बाइक से ससुराल पहुंचे दामाद का ससुर से झगड़ा हुआ। तमंचे से ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बरेली में दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के विरोध करने पर दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंवला थाना क्षेत्र के कस्बे का है पूरा मामला। कासगंज में हजारा नहर में डूबे 5 लोगों को आपको बता दें 100 बरामद हुए। एनडीआरएफ की टीम ने निकाले थे 4 दोस्तों के 100। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने 40 घंटे का किया रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिले सभी लोगों के 100। सीतापुर में तैनात दारोगा की सुसाइड से जुड़ा मामला। दारोगा ने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। दारोगा का 100 लखनऊ पहुंचने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। एसएचओ पर लगाया दारोगा को प्रताड़ित करने का आरोप। कानपुर के आजाद नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रोडवेज कार्यशाला में शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई। समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से नहीं हुआ बड़ा हादसा। हादसे के समय सैकड़ों रोडवेज बसें खड़ी नजर आई। रिहायशी इलाके में 8 फीट लंबा मगरमच्छ से निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। अमरोहा में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम पर किया हमला। आसपास के लोगों ने कुत्तों से मासूम बच्ची को छुड़ाया। इलाज के दौरान अस्पताल में बच्ची की मौत हुई है। डीएम ने कुत्तों की नसबंदी के निर्देश दिए। बहराइच पुलिस कप्तान की नई पहल सामने आई है। आपको बता दें, एसपी वृंदा शुक्ला की नई पहल। सैकड़ों उजड़ रहे घरों को बसाने के लिए एक मुहिम चलाई। एसपी ने सैकड़ों विवाहित जोड़ों के उजड़े घर बसाने में सफलता पाई है। पुलिस लाइन के ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सैकड़ों दंपतियों ने पुलिस व परिवार सुलह टीम का आभार जताया। मैनपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। किसानों की 20 बीघा फसल जलकर राख हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मैनपुरी तहसील के गडेरी गांव का है पूरा मामला। बरेली में भजन गायिका अंजलि द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने कार में मारी टक्कर। ड्राइवर को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश फरार हुए। अंजलि ने एक्स पर पोस्ट कर घटना की जानकारी दी। लखनऊ में तिलक समारोह में पुरानी रंजिश में एक प्रॉपर्टी डीलर ने साथियों संग भाजपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में ब्लॉक प्रमुख समेत 4 लोगों को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। लखनऊ के लोहिया संस्थान में सुपर स्पेशलिटी आईसीयू का उद्घाटन। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 आईसीयू बेड पर इलाज शुरू। किडनी रोगियों को मिलेगी राहत। लखनऊ में पुल के पास चलती स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों तरफ से यातायात रोका। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आगरा मंडल में आरपीएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न ऑपरेशनों के माध्यमों से बच्चों को लेकर महिलाओं की मदद की। खोया हुआ सामान लोगों को वापस दिलवाया। चेन खींचने वालों को गिरफ्तार किया गया और गांजा बेचने वालों पर भी कार्रवाई की गई। आगरा में स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए डीएम और बीएसए के आदेश की हवा
उड़ती दिखाई दे रही है। 5 स्कूलों को नोटिस देकर पक्ष रखने के लिए बीएसए ने बुलाया था। इसके बावजूद 5वें स्कूल के प्रिंसिपल खुद नहीं पहुंचे बल्कि अपने स्टाफ को भेज दिया। आगरा में मानसिक आरोग्य एक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ में प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर के लिए लोक प्रबंधन और कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन विषय पर ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के 76वां आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा था। आगरा में कोऑपरेटिव काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस द्वारा एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्टार्टअप एरा एनक्लेव 2024 का आयोजन किया जाएगा। कनक्लेव उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया है। कनक्लेव 10 मई को होगा। वाराणसी में महिला मोर्चा ने नारी शक्ति चौपाल का आयोजन किया है। ढोलक और झांझ बजाकर महिलाओं ने गाई भक्ति गीत, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, 3 दमकल की गाड़ियों ने 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वाराणसी में बीएचयू में 10 दिवसीय संस्कृति संभाषण का शुभारंभ हुआ। 40 छात्रों ने किया प्रतिभाग। शिक्षक ने प्रशिक्षण में बताए संस्कृत के 4 सोपान। गर्मी बढ़ने के साथ यूपी के तमाम अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों की ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। यूपी में प्री मानसून बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस सीजन में ये पहली बार है जब बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 9वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इंसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस पर एक्सपर्ट्स ने बात रखी। कानपुर में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान व शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इथेनॉल उत्पादन की संवहनीयता रहा। कानपुर पुलिस ने एक अकाउंटेंट के घर से 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। आपको बता दें, एसीपी ने बताया कि होली पर कालाबाजारी को लेकर लाखों रुपए की अवैध शराब लाई गई थी, लेकिन पूरी शराब बिक नहीं सकी। पुलिस को जानकारी मिलने पर छापेमारी करके शराब बरामद कर ली और अकाउंटेंट को भी अरेस्ट कर लिया। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और ड्रोन आचार्य उड़ान LLP कोलकाता के साथ एक MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कंपनी हेड योगेश दुबे एवं जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार प्रसाद के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। आपको बता दें, ज्ञापन पर कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए। प्रयागराज में 153 कॉलेजों के एडमिट कार्ड रोकने की योजना 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, डेटा नहीं किए गए अपलोड। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हुई है, जबकि एक महिला झुलसकर घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अलग-अलग इलाके में हुई मौत से हड़कंप मच गया। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।